नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। आज हम लोग जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय। आखिर झारखंड राज्य में कौन कौन से जनजातियां हुए और क्या क्या उनका रहन सहन है और उनकी प्रथाएं। और तो आप देखना शुरू कर चुके हैं वेकअप पेक्सा यूट्यूब चैनल को, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजय जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ आदि काल से रहने वाले लोग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों की अधिसूचित किया जाता है। झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां क्रमशः संथाल, उरांव, मुंडा एवं हो हैं। झारखंड राज्य में 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती हैं एवं शेष 8 जनजातियों को आदिम जनजाति कहते हैं, जिसमें बिरहोर, कोरवा, असुर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया तथा सबर शामिल है। आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है तथा इनका जीवन यापन आखेटक यानी शिकारी और झूम कृषि पर आधारित है। झारखंड में खड़िया और विरहोर जनजातियों का आगमन कैमूर पहाड़ी की तरफ से माना जाता है। वहीं मुंडा जनजातियों के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति से रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। झारखंड में नागवंश की स्थापना मुंडा जनजाति का अहम योगदान रहा है। वहीं उरांव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे, जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए। इनकी एक शाखा राजमहल क्षेत्र में जबकि दूसरी शाखा पलामू क्षेत्र में बस गई। झारखंड की जनजातियां श्रीलंका की बेडा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से साम्यता रखते हैं। झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन, जो एक भाषा वैज्ञानिक हुए, ने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ 2 समूहों में विभाजित किया है। भाषीय आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार तथा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का संबंध ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार से है। वहीं ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अलावा ऑस्ट्रोनेशियन द्रविड़ भाषा परिवार बोलने वाली अधिकांश जनसंख्याएं दक्षिण एशिया में निवास करती है। भाषीय विविधता के आधार पर उरांव जनजातियों का संबंध कुड़ुक भाषा से है, जबकि माल पहाड़िया एवं सौर पहाड़िया जनजाति मालतो भाषा यानी कि द्रविड़ समूह की भाषा से संबंधित है। शेष जनजातियों का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा समूह से है। वहीं हम लोग झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 86,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या 1,92,425 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.72% है। वहीं झारखंड की कुल जनजाति आबादी को लगभग यानी 91% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, वहीं 9% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। झारखंड में जनजातियों की समाज मुख्यतः प्रतिशतात्मक है। झारखंड की जनजातियों में प्रायः एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की जनजातियों में विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र को कीली, कुंदा, पारी आदि नामों से जाना जाता है। जनजातियों के प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक या गोत्र चिन्ह होता है, जिसे टोटम कहा जाता है। प्रत्येक गोत्र से एक प्रतीक या गोत्र चिन्ह
प्राणी, वृक्ष या पदार्थ संबंधित होता है जिससे हानि पहुंचाना या इसका प्रयोग सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित माना जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जनजातियों के प्रत्येक गोत्र अपने अपने को एक विशिष्ट पूर्वज के संतान मानते हैं। मात्र एक पहाड़ी जनजाति है जिसमें गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध माना जाता है। वहीं विवाह पूर्व सगाई के रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है। केवल खोड़ एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें जयमाला की प्रथा प्रचलित है। जनजातियों में विवाह संबंधित कर्मकांड पुजारी द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिन्हें पाहन, देवरी, नाये आदि कहा जाता है। कुछ जनजातियों में ब्राह्मण द्वारा भी यह कार्य संपन्न कराया जाता है। झारखंड की जनजातियों में कुछ प्रचलित विवाह जो कुछ इस प्रकार से है। पहला इसमें है क्रय विवाह। इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष के द्वारा वधु के माता पिता यानी अभिभावक को धन दिया जाता है। प्रमुख जनजातियां इसमें पाई जाती है संथाल, उरांव, हो, खड़िया, विरहोर और कंवर जनजाति। संथाल जनजाति में इस विवाह को सदाई बापला और खड़िया जनजाति में असली विवाह तथा विरहोर जनजाति में सदर बापला कहा जाता है। मुंडा जनजाति में इस विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को कुरी गोनोक कहते हैं। हम लोग दूसरा प्रमुख विवाह के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो सेवा विवाह। इस विवाह के अंतर्गत वर द्वारा विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा करनी होती है। प्रमुख जनजातियां इसमें है संथाल, उरांव, मुंडा, विरहोर, भूमिज आदि। संथाल जनजाति में इस विवाह को जवाई बापला तथा विरहोर जनजाति में किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। में विनिमय विवाह। इस विवाह को गोलट विवाह या अदला बदली विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार के लड़की तथा लड़के के साथ की जाती है। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो झारखंड की लगभग सभी जनजातियों में ये विवाह प्रचलित है। संथाल जनजाति में इस विवाह को गोलटई बापला तथा विरहोर जनजाति में गोलहट बापला कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे हठ विवाह, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग विवाह है मेरे अनुसार। इस विवाह के अंतर्गत एक लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहने लगती है। सोचिए क्या नजारा होता होगा उस समय। इस जनजाति में संथाल, मुंडा, हो और विरहोर आदि जनजातियों में ये सब देखने को मिलता है। हो जनजाति में इस विवाह को अनादर विवाह तथा विरहोर जनजाति में बोलो बापला कहा जाता है। आगे है हरण विवाह। इस विवाह के अंतर्गत किसी लड़के द्वारा एक लड़की का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है। प्रमुख जनजातियों की बात करें तो उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सौरिया पहाड़िया और भूमिज आदि जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है। सौरिया पहाड़िया में इस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक देखने को मिलता है। आगे हमारा है सह पलायन विवाह। इस विवाह में माता पिता के अनुमति के बिना ही एक लड़का व लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं। प्रमुख जनजातियां मुंडा, खड़िया और बिरहोर आदि हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जाने झारखंड की जनजातियों का एक सामान्य परिचय। आखिर क्या था हमारे जनजातियों का सामान्य परिचय। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे। धन्यवाद।